आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कई गांव में आज भी पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताओं को माना जाता है और लोग इस परंपराओं का आज भी पालन करते आ रहे हैं। वहीं एमसीबी जिले के कई गांव में ऐसी ही अनोखी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। कुछ गांव में 7 दिन पहले होली मनाने का रिवाज है, तो किसी गांव में होली के 3 दिन बाद जंगली जीव जंतुओं के बीच अनोखी स्पर्धा करवाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस गांव में मुर्गे, गिलहरी, केकड़ों की प्रतियोगिता होती है, जो देखने में भी काफ़ी दिलचस्प होता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के इस गांव की अनोखी परंपरा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के वनांचल क्षेत्र में होली का पर्व एक अलग ही ढंग से मनाया जाता है, जहां पूरे देश में होलिका दहन के बाद रंग गुलाल के साथ पर्व की खुशियां मनाई जाती है। वहीं इस जिले के एक गांव में होली के तीसरे दिन एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा के तहत गांव के लोग खरगोश और मुर्गा पकड़ने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसे अकाल को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। दरअसल ग्राम बैरागी में वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार गांव वाले 2 समूहों में बंट जाते हैं। एक समूह पुरुषों का और दूसरा समूह महिलाओं का होता है। पहले एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाता है, जिसमें एक तरफ मछलियां और दूसरी तरफ केकड़े छोड़े जाते हैं। महिलाओं का एक समूह मछली पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि पुरुषों का समूह केकड़ा पकड़ने में जुटा रहता है। जो भी समूह जीतता है उसे गांव की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। इस अनोखी परंपरा का एक सबसे बड़ा आयोजन खरगोश और मुर्गा पकड़ने की प्रतियोगिता भी होती है। इसमें पुरुषों के समूह के द्वारा खरगोश और मुर्गे को महिलाओं के घेरे के बीच छोड़ा जाता है। महिलाओं को इन्हें पकड़ना होता है और यदि वे इसमें सफल होती है तो पुरुषों का समूह उनके लिए विशेष पकवान बनाकर खिलाता है। अगर महिलाएं हार जाती है तो उन्हें दंडित किया जाता है। कार्यक्रम है जो वर्षों से चलते आ रहा है, हम लोग नहीं जानते, हमारे बाप दादा भी नहीं जानते होंगे, तब से चल रहा है ये कार्यक्रम। होली के दूसरे दिन माने नहीं पकड़ने जाते हैं मछली, खरगोश, और फिर उसके तीसरे दिन में खेल करते हैं, कार्यक्रम होता है। इसका मान्यता है बहुत जमाने से मैंने चलते आ रहा है कि छोड़ देंगे तो कहीं अकाल न पड़ जाए। गांव वालों का मानना है कि यह परंपरा गांव को अकाल से बचाने के लिए निभाई जाती है। उनका मानना है कि यदि खरगोश और मुर्गा पकड़ा जाता है तो पूरे वर्ष गांव में खुशहाली बनी रहती है और अकाल का संकट नहीं आता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और गांव के हर व्यक्ति का इससे गहरा जुड़ाव है। वहीं ग्राम सरपंच राम प्रसाद ने बताया कि यह परंपरा उनके पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ आयोजन है, जो गांव की भलाई के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत ताराबाग, ग्राम बैरागी के ग्राम बैरागी है और ये कई पीढ़ी से चलते आ रहा है पश्चिम कालों से। और समस्त ग्रामवासी के द्वारा जो है एक उत्साह मनोबल से होली समारोह कार्यक्रम में मनाया जाता है, जो भी टुकड़ा खरगोश के माध्यम से एक प्रतियोगिता किया जाता है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष भी सब करता है जो इसमें हार जीत होता है उसको थोड़ा सा कोई भी इनाम का दिया जाता है। इस बार कार्यक्रम में पहली बार विधायक रेणुका सिंह भी पहुंची। उन्होंने पहले केकड़ा पकड़ा, फिर खरगोश पकड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, बैरागी गांव की यह परंपरा
ना सिर्फ अनूठी है बल्कि यह हमारे संस्कृति और परंपराओं की धरोहर भी है। इस आयोजन में शामिल होकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। वहीं विधायक रेणुका सिंह ने कार्यक्रम के दौरान गांव की समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने पुल निर्माण, सड़क और बिजली की समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगी। बैरागी गांव की चर्चा पिछले वर्ष भी यहाँ के लोगों ने किया था और इस वर्ष मेरे पास समय था तो मैं आकर यहाँ अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक अनूठी परंपरा मुझे देखने को मिली है। मछली, केकड़ा, मुर्गा और खरगोश जो जिन्हें हम प्रकृति कहते हैं, तो आज ये जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इससे यहाँ के लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव बढ़ता है। आने वाले समय में थोड़ी इसकी और अलग ढंग से तैयारी मैं अपने तरफ से करवा दूँगी। जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ के लोगों ने एक ऐसे रास्ते से मुझे लाया जहाँ पुल बह गया है। उस पुल के निर्माण के लिए भी मैंने जनता को कहा है कि मैं आप लोगों ने बुला के अच्छा किया और आके यहाँ जो प्रकृति की गोद में गांव बसा हुआ है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। मैं आने वाले समय में यहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको दूर करूँगी। होली पर जहां शहरी क्षेत्रों में आमजन अपने मनोरंजन और उत्साह के लिए कई प्रकार के आयोजन करते हैं, जिसमें भारी भरकम राशि खर्च भी होती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में आज भी ऐसी परंपराएं हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसे आयोजनों में ना तो कोई बड़ा तामझाम होता है और ना ही ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर कुछ होता है तो लोगों का उत्साह, उमंग और मस्ती का वो नज़ारा जिसमें ग्रामीण अपनी सुध बुध भूलकर उत्साह में सराबोर नजर आते हैं। ये खास खबर हमें भेजी है एमसीपी जिले से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।